स्टूडेंट्स, क्लास 6 और सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर का नाम है वाक्य विचार। हम इसमें आपको वाक्य की परिभाषा बताएंगे। भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है और ये वाक्य हैं। प्रत्येक वाक्य का स्वतंत्र अर्थ होता है और वाक्य शब्दों से ही बनते हैं। वाक्य में एक या अनेक शब्द हो सकते हैं। वाक्य में आए शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य के अंग रचना की दृष्टि से वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और वाक्य का कर्ता और कर्ता विस्तार उद्देश्य होते हैं। दूसरा है विधेय। विधेय में वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे जयदीप चला गया और जयदीप इस वाक्य का उद्देश्य और चला गया इस वाक्य का विधेय है। कुछ अन्य उदाहरण दीजिए। देखिए इसमें उद्देश्य और विधेय। लाल कमीज वाली लड़की और विधेय सबसे तेज भागी। उद्देश्य में हमारी परीक्षाएं और विधेय उसमें वाक्य में हुआ समाप्त हो गई। कुसुमलता ये उद्देश्य है इसका और इसका विधेय हो गया नहाकर पूजा करेगी। सुभाष दत्ता और इसका विधेय है गुरु के आश्रम में बैठे हैं। वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद इस प्रकार से हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य और तीसरा विस्मयवाचक वाक्य। चौथा है संदेहवाचक वाक्य और पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य और छठा है संकेतवाचक वाक्य और सातवां है इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। पहला है विधानवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता चलता है और उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है रूपाली बैत करनाल में रहती है और हिमांशु बत्रा कहानी सुनाएगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। इसकी परिभाषा है कि ऐसे वाक्य जिनसे किसी क्रिया के ना होने का भाव प्रकट होता है। यानी किसी वाक्य के जिनसे किसी क्रिया का ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उज्ज्वल मेहता नहीं गाएगा और निधि दत्ता पढ़ नहीं रही है। यानी वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। ये निषेधवाचक वाक्य में ही आएगा। आगे तीसरा है विस्मयवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे ईशा गुड़गांव कब आई, वहाँ राघव वाली ने 90% अंक प्राप्त किए। यानी राघव वाली ने 90% अंक प्राप्त किए। चौथा है संदेहवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कार्य होने के प्रति संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है। यानी कोई भी वाक्य में कार्य करने के लिए संभावना या संदेह होता है
उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद निधि कल सोनीपत जाएगी, यानी संभावना है, निश्चित नहीं है। सलोनी दत्ता संभवतः पिताजी के साथ आएगी, इसमें भी संभावना व्यक्त की गई है वाक्य में, तो यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य आ गया। 5वां है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, अनुमति, निवेदन, आदेश आदि का पता चलता है। यानी किसी को आज्ञा दी जाती है या किसी को निवेदन किया जाता है, अनुमति दी जाती है, ऐसे वाक्य को आज्ञावाचक और विधिवाचक वाक्य कहते हैं। ये आज्ञावाचक की परिभाषा है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखे हैं कि सदा सच बोला करो, यानी हमेशा सच ही बोलना चाहिए। प्रियंका चुपचाप बैठी रहो। अब छठा है संकेतवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें किसी न किसी शर्त के आधार पर क्रिया के करने या होने का पता चलता है। यानी ऐसे वाक्य जिसमें शर्त के आधार पर क्रिया करने का या होने का पता चलता है, उसे संकेत या शर्तबोधक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे यदि सुरभि कहेगी तो शेफाली गाएगी, और अगर तनुज आ गया तो अमन फिल्म देखने जाएगा। यानी ये शर्त है एक दूसरे को कार्य करने की मिलकर के। 7वां हो गया इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे इच्छा करने या दूसरे के प्रति आशीर्वाद या शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे काश सन्नी भी मुंबई देखने जाता, यानी उसकी इच्छा है कि वो मुंबई देखने जाता। ऋचा मोहन को जन्मदिन पर बधाई। अब 8वां आ गया प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, यानी किसी को प्रश्न करना किसी कार्य के लिए, और उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आदित्य बख्शी भाषण दे सकेगा, और गार्गी दत्ता कौन सी कविता सुनाएगी। यानी ये क्वेश्चन है, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला है ख, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, यानी जिन वाक्यों की एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, और सरल वाक्यों की कर्ता उद्देश्य एक से अधिक होते हैं। यानी क्रिया एक ही होती है और उस सरल वाक्य के जो कर्ता हैं वो उद्देश्य के यानी एक से अधिक होते हैं, हो सकते हैं, परंतु क्रिया विधेय एक ही होता है। मनिंदर ने पुस्तक खरीदी और भव्या और राघव बाजार गए। आशुतोष, चांदनी और तान्या ने पटाखे चलाए। यानी इसमें संयुक्त में कई सारे मिलकर के लोगों ने एक कार्य किया है, और पहले वाक्य में एक उद्देश्य मनिंदर और दूसरा वाक्य में भव्या और तीसरा राघव, और 2 उद्देश्य और तीसरे वाक्य में आशुतोष, चांदनी और तान्या, यानी 3 उद्देश्य हैं, किंतु उन सभी वाक्यों में एक ही विधेय है, यानी तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं। ये सरल वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक या एक से अधिक उद्देश्य कर्ता और एक ही विधेय हो उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं।
यानी उद्देश्य तो एक से अधिक हो और उसमें जो करने वाला है वो कार्य जो है वो एक ही होना चाहिए विधेय उसका, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में नमिता ने साड़ी खरीदी और सुप्रिया ने सलवार कमीज ही खरीदी, और मनमोहन जनकपुरी गया परंतु जगमोहन विकासपुरी गया। सुनीति पढ़ ना सकी क्योंकि जबलपुर में से भैया आ गए थे। नमिता ने साड़ी खरीदी और सुप्रिया ने सलवार कमीज खरीदे। यानी एक दोनों सरल वाक्य हैं और ये दोनों और समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ करके संयुक्त बन गए। यानी ये जो और परंतु क्योंकि जो शब्द लगे हुए हैं ये समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनसे जुड़ करके दो वाक्यों को बनाया है। और इसी प्रकार मनमोहन जनकपुरी गया और जगमोहन विकासपुरी गया, इसमें परंतु से जुड़ करके ये संयुक्त वाक्य बने हैं। और सुनीति पढ़ ना सकी, जबलपुर से भैया आ गए थे, क्योंकि से जुड़कर ये संयुक्त वाक्य बने हैं। यानी इनमें इन शब्दों को लगा करके संयुक्त वाक्य बनाया गया है। अब ऐसे में ऐसे वाक्य जिनके सभी उपवाक्य समान स्तर के हों और आपस में समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़े हों, यानी समान स्तर के हैं दोनों वाक्य और समुच्चय बोधक योजक शब्द से जुड़े हुए हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे अब इसमें आया है ये तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भाविका बाली ने सौम्य से पूछा कि उसने क्या खाया था, और निशांत छिब्बर ने बताया कि वह अमरनाथ की यात्रा पर गया था, और कुणाल ने उत्तर दिया कि शीशा उसने नहीं तोड़ा। इन वाक्यों में भाविका बाली ने पूछा और निशांत छिब्बर ने बताया, एक ने पूछा दूसरे ने बताया और कुणाल ने उत्तर दिया, यानी प्रधान उपवाक्य हैं ये। और उसने क्या खाया था और वह अमरनाथ की यात्रा पर गया था, और शीशा उसने नहीं तोड़ा, ये आश्रित वाक्य हो गए। और जो उनके जो नाम है वो प्रधान वाक्य हो गए, और जो उसने कार्य किया वो आश्रित वाक्य हो गया, उपवाक्य है वो। और मिश्र वाक्य की परिभाषा इस प्रकार से है कि ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अब मैं ये वाक्य विचार का पहला पार्ट पढ़ा चुकी हूँ आपको, और अगला पार्ट में आपको सेकंड पार्ट में आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी।